दोस्तों, कहा जाता है कि लालच इंसानों के लिए बहुत ही बुरी बला है। लालची इंसान अंत में हमेशा अपना नुकसान कर बैठता है। किंतु देखा जाए तो ये लालच की भावना हम सबके भीतर है। हमारा लालच मुख्यतः पैसों और शान शौकत को लेकर ही रहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास आलीशान मकान, लग्जरी कार और खर्चने के लिए ढेरों रुपए हों। किंतु लालच की ये विशेष भावना केवल इंसानों में ही नहीं होती, अपितु जानवर भी लालची होते हैं। हाँ, ये और बात है कि जानवरों का लालच घर, गाड़ी या पैसों को लेकर नहीं, अपितु भोजन को लेकर ही होता है। कई सारे जानवर खाने के मामले में इतने अधिक लालची होते हैं कि पेट भरने पर भी उन्हें सब्र नहीं होता। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जानते हैं जिनका लालच देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लकड़भग्गे। दोस्तों, लकड़भग्गा एक ऐसा जानवर है जो जीने के लिए नहीं खाता बल्कि खाने के लिए जीता है, क्योंकि ये भोजन के लिए अपनी जान को खतरे में डालने से भी बिल्कुल नहीं हिचकता। अक्सर लकड़भग्गा अपनी जान हथेली पर लिए शेरों के बीच में घुसकर शेरों का खाना भी चुरा लेता है, फिर भले ही शेर इसे पकड़कर मार डाले। इस वीडियो में देखिए, यहाँ ये लकड़भग्गा एक मगरमच्छ के जबड़े से मांस चुराने के लिए पानी में घुसा था, किंतु मगरमच्छ ने इसे पकड़कर ही अपना निवाला बना लिया। लकड़भग्गों की अधिकतर मौतें अपने भोजन के लालच के चलते ही होती हैं। शेरों की तुलना में 1/3 शरीर होने के बावजूद भी एक लकड़भग्गा शेरों के बराबर मांस खा जाता है, और यदि पेट भर जाने के बाद कुछ मांस बचता है तो अपने साथियों के साथ ईमानदारी से उस मांस को बांटने की बजाय लकड़भग्गा मांस के टुकड़ों को भूमि या पानी में छुपा देता है ताकि अगले दिन दोबारा खाया जा सके। लकड़भग्गों के लालच में जो सबसे हिंसक बात है वो ये कि जब ये शिकार करते हैं तो अपने शिकार के मरने का भी इंतजार नहीं करते, बल्कि शिकार को जिंदा ही नोच कर खाने लगते हैं, जिसके पीछे की वजह है इनका बड़े झुंडों में रहना। ये भली भांति जानते हैं कि यदि इंतजार किया गया तो बड़ा झुंड होने के कारण बाद में खाने लायक कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए हर कोई जल्द से जल्द अपना पेट भर लेना चाहता है। जंगली कुत्ते। न शेर जैसी ताकत, न चीते जैसी तेजी और न ही तेंदुओं जैसी छिपने की कला, फिर भी अफ्रीकी जंगली कुत्ते बड़ी शान से अपने शिकार को निशाना बनाते हैं। इनका लालची और भुक्खड़ स्वभाव ही इनकी कामयाबी का राज है। कहा जाता है कि जंगली कुत्तों का पेट कभी नहीं भरता, इसलिए ये एक के बाद एक शिकार करते ही रहते हैं। इनके झुंड में 40 से अधिक कुत्ते हो सकते हैं। बार बार शिकार करने के बावजूद भी झुंड के कुछ सदस्य भूखे ही रह जाते हैं, इसलिए एक शिकार को निपटाकर ये तुरंत दूसरे शिकार की खोज में लग जाते हैं। एक 200 किलो का शेर आमतौर पर 5 से 7 किलो मांस खाता है, किंतु जब बीबीसी की टीम ने एक जंगली कुत्ते की भूख को जांचने के लिए उसे मांस दिया तो वो लालची जंगली कुत्ता एक बार में ही 9 किलो मांस खा गया। जंगली कुत्ते करीब 25 किलोग्राम ही भारी होते हैं, यानी ये खुद के वजन का 1/3 भोजन डकार सकते हैं। हालांकि अजगर जैसे कुछ जानवर अपने वजन से भी अधिक भारी शिकार को निगल जाते हैं, किंतु उसके बाद ये अजगर महीनों तक बिना खाए भी रह लेते हैं। वहीं जंगली कुत्तों का पाचन तंत्र बेहद ही शानदार होता है, जो न सिर्फ मांस बल्कि हड्डियां भी पचा लेता है। ये कुत्ते भी लकड़भग्गों के ही समान अपने मांस को छुपाने और शिकार को मरने से पहले ही जिंदा खा जाने के लिए जाने जाते हैं। चूहा। दोस्तों, चूहा भले ही छोटा सा जीव है, किंतु खाने के मामले में इसे जरा भी सब्र नहीं होता। ये दावा किया जाता है कि जब चूहे को भूख लगी हो और खाने के लिए कुछ ना हो तो चूहा अपनी ही पूंछ को भी खा जाता है। खैर, चूहे के खाने के लालच के तो हम सब भुक्तभोगी हैं। ये सिर्फ भूख लगने पर ही खाना नहीं खोजते, अपितु बिना भूख के भी ये सभी चीज़ों को चबाते और कुतरते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर चाहे वो चीज़ें इंसानों के लिए कितनी ही कीमती क्यों ना हो। चूहों को तो बस कुतरने से मतलब होता है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल चूहे इतना अनाज खा या बर्बाद कर देते हैं कि उस अनाज से 40 करोड़ इंसानों की भूख मिटाई जा सकती है। चूहे बेहद तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। चूहों के नियंत्रण नेटवर्क से जुड़े शोधों के अनुसार चूहों में असीमित प्रजनन क्षमता होती है। सिर्फ एक जोड़ा यानी एक नर और मादा चूहा ही एक साल के भीतर 800 से 1200 तक चूहों को जन्म दे देते हैं। इंसानों के लिए आर्थिक और सामाजिक तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले इस जीव की संख्या पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए हम आदिकाल से ही प्रयास करते रहे हैं, किंतु हमें सफलता नहीं मिली है। चूहे बेहद ही बुरी परिस्थितियों में भी जीवन जी लेते हैं। ये ऊंट से भी अधिक दिनों तक बिना पानी पिए आसानी से रह लेते हैं। बबून।
ये एक ऐसा बंदर है जिसका मुंह किसी कुत्ते के समान दिखाई पड़ता है। अपने लंबे और मजबूत जबड़े का इस्तेमाल ये बंदर सिर्फ फल खाने के लिए नहीं बल्कि मांस खाने के लिए भी करता है। ये जानवर इतना लालची है कि अक्सर इंसानों के इलाकों में घुसकर इंसानों का खाना और अन्य वस्तुओं को चोरी करके ले जाता है। वैसे खाने के वस्तुओं को तो दूसरे बंदर भी चोरी करते हैं, किंतु बबून का लालच सिर्फ खाना चोरी करने तक ही सीमित नहीं होता। खाने के अलावा ये दूसरे जानवरों के बच्चों को भी चोरी कर ले जाते हैं। इन्हें अक्सर शेरों और तेंदुओं के अकेले बच्चों का अपहरण करते हुए देखा गया है। यदि इन्हें दूसरे जानवरों की प्रजाति के बच्चे ना मिले तो बबून अपनी ही प्रजाति के अन्य बंदरों के बच्चे भी चोरी कर ले जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे बंदरों या जानवरों के नन्हे बच्चों का अपहरण बबून केवल खाने के लिए करते हैं। कई बार ये दूसरे जानवरों के बच्चों को अपने पास रखकर उनकी देखभाल भी करने लगते हैं। ये ताकतवर बंदर सवाना के खुले मैदानों में पाए जाते हैं। अन्य बंदरों के उलट बबून पेड़ों की बजाय अक्सर जमीन पर ही रहना पसंद करते हैं। चूंकि ये बंदर इंसानी इलाकों में चोरी करने के मकसद से घुस जाते हैं, इसलिए अक्सर जंगल के आसपास बसे लोग इन बंदरों को देखते ही गोली मार देते हैं। यही वजह है कि आज इस शातिर बंदर की संख्या में तेजी से कमी देखी जा रही है। वैम्पायर बैट्स। हम जानते हैं कि बबून बंदर अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों के बच्चे चोरी करते हैं या इंसानों की खाने पीने की चीज़ों की चोरी करते हैं, किंतु एक जानवर ऐसा भी है जिसका लालच सिर्फ खाने पीने की वस्तु चोरी करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो आपके खून की ही चोरी कर सकता है। जी हाँ, वैम्पायर बैट्स यानी पिशाच चमगादड़ एक ऐसा ही जानवर है। सभी चमगादड़ों की सबसे खास बात यह है कि चमगादड़ पक्षी ना होने के बावजूद भी उड़ लेते हैं, किंतु वैम्पायर रात में उड़ने के साथ साथ ऐसे जानवरों के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं जो जानवर गहरी नींद में सोए हों। इन चमगादड़ों में खून पीने का एक अनोखा लालच होता है। ये सिर्फ सोए हुए जानवरों का ही खून पीते हैं। पहले ये हिरण या मवेशियों के आसपास मंडराते हुए अपने दिमाग में स्थित इंफेरियर कोलिकुलस से यह पता लगाते हैं कि जानवर नींद में है या नहीं। इसके लिए चमगादड़ जानवरों की सांसों की ध्वनि का मूल्यांकन करते हैं। जानवर के नींद में होने पर यह चौकन्ने होकर धीरे धीरे उस जानवर के नजदीक जाकर अपने नाक के थर्मो रिसेप्टर से सोते जानवर की त्वचा के नजदीकी नसों का पता लगाते हैं और उसके बाद ये चमगादड़ अपने विशेष नुकीले धारदार दांतों से सोए जानवर की नस पर बारीक चीरा लगा देते हैं। इस चमगादड़ की लार में एक ऐसा रसायन पाया जाता है जिस रसायन के प्रभाव से बहते खून में थक्का नहीं जमता, यानी काटे गए जानवर का खून निरंतर बहता रहता है। चमगादड़ के रसायन के प्रभाव से ही जानवर को दर्द का एहसास भी नहीं होता। किसी एक जानवर से चमगादड़ लगभग आधा चम्मच खून ही पीते हैं, क्योंकि इस लालची जानवर का मन किसी एक जानवर के खून पीने से नहीं भरता। इसलिए सिर्फ आधा चम्मच खून पीकर वैम्पायर बैट्स दूसरे जानवर की तलाश में उड़ जाते हैं। चमगादड़ रेबीज जैसी बीमारियों के भी प्रमुख जनक माने जाते हैं। ये अक्सर अन्य जानवरों का खून पीने के लालच में उन्हें जाने अनजाने में रेबीज जैसी लाइलाज बीमारी भी दे देते हैं। शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि ये चमगादड़ इंसानों का खून पीना पसंद नहीं करते, किंतु ऐसा नहीं है। वैम्पायर बैट्स न सिर्फ दूसरे जानवरों का बल्कि इंसानों का खून भी बड़े चाव से पीना पसंद करते हैं। दोस्तों, वैसे इंसानों के लालच और जानवरों के लालच में बड़ा अंतर है। जानवरों का लालच उनकी मजबूरी ही है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें अपना पेट भरना पड़ता है, और पेट भरने के लिए लालची हो जाना कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। वहीं पर्याप्त भोजन और हर तरह की सुख सुविधा मिलने के बावजूद भी इंसान के लालच का अंत कभी नहीं होता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।